वेलकम टू अवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रोल ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी टू derives the photosynthetic process। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिटेल से डिस्कस किया तो उसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को ड्राइव करने के लिए क्लोरोफिल कितना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देने के साथ साथ सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जितनी भी सनलाइट इन प्लांट्स की लीफ सर्फेसिस पे फॉल करती है उसमें से जस्ट 1% इनमें एब्जॉर्ब होती है और रिमेनिंग रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। These substances absorb the visible light. The light rays of different wavelengths are differently absorbed and are differently effective in photosynthesis. Sunlight में different wavelengths की light present होती है और photosystems just visible light को ही absorb करवाते हैं। इस डायग्राम में अगर हम visible light को observe करें तो विजिबल लाइट में डिफरेंट कलर्स की लाइट्स की वेवलेंथ्स भी डिफरेंट है और हर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट भी डिफरेंटली एब्जॉर्ब की जाती है इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के थ्रू। लाइक ब्लू एंड रेड लाइट्स कैरी आउट द मोर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो रेड और ब्लू जो लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट समझी जाती है। अब ये फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं? इन थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट photosynthetic pigments are organized in the form of clusters called photosystems। क्लोरोप्लास्ट की थैलेकोइड मेम्ब्रेन्स में जहां फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन टेक प्लेस करता है उसमें डिफरेंट काइंड के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लस्टर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं क्लस्टर्स को फोटोसिस्टम्स कहा जाता है और यही पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। Then there are the accessory pigments. Chlorophyll B and carotenoids are accessory pigments. Wavelengths not absorbed by chlorophyll A are effectively absorbed by these pigments. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए ये डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसी वेवलेंथ की लाइट जो कि क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाता उसे ये दूसरे पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी और कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। So it is clear that chlorophyll and light plays very important role in the process of photosynthesis। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि लाइट के अलावा और कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले नए लेक्चर्स के बारे में अलर्ट्स मिलते रहें। थैंक यू।